द शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले आप सभी के लिए मेरा दो शब्द जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। तो आइए दोस्तों, इन्हीं उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग शुरू करते हैं ये डिस्काउंट यानी छूट बट्टा, इस पर आधारित आपका दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में टाइप 3 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप 4 पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। इसमें आप देखिएगा आज का जो अंकित मूल्य व क्रय मूल्य पर प्रश्न, ठीक है। तो अंकित मूल्य यानी कि यहाँ पर देखिएगा क्रय मूल्य का मतलब कि कोई भी व्यक्ति या दुकानदार सामान को क्रय करके लाता है तो उसके क्रय मूल्य हुआ, और उससे वो कुछ रेट को बढ़ा करके तय करता है, ठीक है। तो जो अधिक मूल्य बढ़ा करके अंकित करता है वो उसका अंकित मूल्य है, और उसमें से क्या करता है कि चूंकि पहले ही से ऑलरेडी बढ़ाया हुआ होता है तो कहता है कि उस पर जो कुछ आपको हम छूट दे रहे हैं, कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन इतना ही डिस्काउंट करता है कि डिस्काउंट करने के बाद भी उस व्यक्ति को लाभ मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, यही आपका अगले टाइप पर है। तो इसका मतलब कि अगर वहां से आपको क्रय मूल्य पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जो भी दिया हुआ अंकित मूल्य होगा उस व्यक्ति के द्वारा या उस दुकानदार के द्वारा या उस व्यापारी के द्वारा, जो भी मूल्य अंकित किया जाएगा उस पर जो कुछ भी वह छूट कर रहा है अपने ग्राहक को, तो वो 100 में से उसकी छूट को आप प्रतिशत यानी छूट का प्रतिशत घटा दीजिएगा, और उसके बाद भी उसको अगर कुछ लाभ हो रहा है तो उससे हम 100 प्लस जो लाभ होगा उस लाभ को हम जोड़ कर और तब इसे हम डिवाइड कर लाभ वाले प्रतिशत को, तो इसके आधार पर हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य, यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो आइए इसी पर आधारित ये आपका एक प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, विक्रेता 20% भट्टा यानी कि डिस्काउंट छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, यानी क्रय मूल्य को सीपी लिख लीजिएगा, और यहाँ पर अंकित मूल्य इसका है कितना, तो 6,000 की वस्तु है, तो यहाँ लिख लीजिएगा 6,000, और उस पर कितने परसेंट का अपने ग्राहक को छूट दे रहे हैं, 20% का छूट दे रहे हैं ना, तो 100 में से 20 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 20 लिखेंगे और 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 80, और उसके बाद भी छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है ना, यानी कि लाभ होता है, तो यहाँ पर लाभ का मान रखेंगे 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, 0 से 0 और 12 से 5 बार में 12 25 60, 2 जीरो बचा, और यहाँ 5 बटे 40 हो गया, और ये 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 4,000, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 4,000 रुपये आया। हाँ देखिएगा, इसी पर आधारित आपको एक और प्रश्न है, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अभी आप लोगों ने निकाला है, यानी क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, इसका सीपी इक्वल टू हो जाएगा अंकित मूल्य कितना अंकित किया है, तो 10,000 रुपये मूल्य अंकित किया है, और इस पर उसे 10% की छूट दे रहा है, तो जो छूट है उसको माइनस कर लेंगे, 100 में से 10% की छूट कम कर देंगे यानी कि 90 हो जाएगा, और उसके बाद भी उसको कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर दिया गया कि 20% का लाभ है, तो जो लाभ होगा इसे भाग दे दीजिएगा तो 120 हो जाएगा, 0 से 0, 3 से काट लीजिए, 3 से 3 बार में 9 और 3 से 4 बार में 12 हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 जीरो ये हो गया, तो यहाँ से 25 से यहाँ पे 3 में गुणा करेंगे तो 25 से 75 हो जाएगा, और 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कितना रुपया हुआ, 7500 रुपया। यानी कुछ जो 10,000 का सामान है, अगर उसमें उसको जो है
₹7500 उसका क्रय मूल्य होगा। हाँ देखिएगा, ये अगला टाइप यानी कि पांचवा टाइप है जिसमें अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य पर दिया गया प्रश्न है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक दुकानदार कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 30,000 रुपया है को 10% की छूट देकर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस दाम पर या जिस रेट पर कोई वस्तु बेची जाती है वही उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य हमको निकालना होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो मान लीजिए जो भी उस वस्तु का रेट निर्धारित किया गया है, जो भी रखा गया है यानी अंकित मूल्य उसका जो भी अंकित किया गया है और इस पर जो कुछ भी अगर छूट मिल रहा है तो उस छूट को 100 में से छूट माइनस कर दीजिएगा। यानी मान लीजिए जो भी % का छूट मिल रहा है तो छूट घटा दीजिएगा और इसका 100% निकाल देंगे तो यह जो है हमें मिल जाएगा कि वह वस्तु कितने रुपए में बेची गई। तो यहाँ पर अंकित मूल्य आपको दिया गया है कि 30,000 रुपया उसका निर्धारित किया गया है और इस पर उसे 10% की छूट मिल रहा है यानी कि 10% कम कर देंगे तो 90/100, यहाँ 2 जीरो से 1 जीरो और एक ये जीरो, यहाँ से 9 में गुणा करेंगे 9 का 27 हो जाएगा और 3 जीरो है 3 जीरो बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जब 10% का डिस्काउंट देगा तो जो 30,000 रुपये वाली वस्तु है यह जो है कितने में बेची जाएगी, 27,000 रुपये में बेची जाएगी। ये आपका आंसर होगा। हाँ देखिएगा, इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, एक दुकानदार कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 12,000 रुपया है किसी ग्राहक को 10% व 20% की दो क्रमिक छूट पर दी जाती है। तो दो भी हो सकता है और दो के अलावा देखिए आज नीचे जो है 3 भी दिया गया है, यानी कि चाहे 2 क्रमिक छूटें दी गई हो या 3 क्रमिक छूटें दी गई हो, 4 क्रमिक दी गई हो, तो आप ऐसे इसको लगा लीजिएगा। देखिएगा क्या दिया गया है कि विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है तो निकालने के लिए यहाँ देखिएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो भी दिया गया इसका अंकित मूल्य है, कितना दिया गया है 12,000 रुपये अंकित मूल्य है और जो भी उसको छूटें दी गई, देखिए यहाँ पर 15% की छूटें दी गई है ना, तो 100 में से 15 आप कम कर देंगे छूट मिल जाएगा। तो कितना आपको देना पड़ेगा, इसका मतलब 85% ही आपको पेड करना होगा। उसके बाद से एक और क्रम की छूट दी जाए, कितना 20% का, तो इसमें 20% यानी उसके बाद जो बचा उसका 80% ही आपको पेड करना होगा। तो इस प्रकार से आप 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं तो जो छूट होगा उसको 100 में से माइनस कर लीजिएगा, अपन 100 कर दीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 और 1 2 3 से 1 2 3 0, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले को सारी राशियों को आप गुणा कर लीजिएगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो 12 5 60 ये हो गया और 12 8 96 और 6 102 हो जाएगा और इसमें एक 8 ये बचा हुआ इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 2 9 16 और 8 1 कम 8 हो जाएगा, ठीक, यानी कि 8160 रुपये यानी आया इस वस्तु का विक्रय मूल्य जो आया कितना आया 8160 यानी 12,000 रुपये की वस्तु को 2 क्रमिक 15% और 20% के 2 क्रमिक छूटें दी जाए तो उस वस्तु को कितना रुपया उससे प्राप्त होगा, 8160 रुपया ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए 2 के अलावा 3 यहाँ पे छूटें दी गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक मशीन का अंकित मूल्य 10,000 रुपये था, उसे बेचते समय उस पर 10% व 20% की 3 क्रमिक छूटें दी गई। इस चीज को ध्यान रखिए, आप चाहे 3 हो या 4 हो ऐसे आप इसको लगा लीजिएगा। प्रदान की गई होती इस ग्राहक द्वारा अदा की गई राशि, ग्राहक कितना रुपये अदा करेगा, इसका मतलब कि वह जो है ग्राहक अदा करेगा, इसका मतलब दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो इसको निकाल लीजिए, कितना है इसका अंकित मूल्य 10,000 रुपये अंकित किया था, उसके बाद से 10% की छूटें दे रहा है 90/100, फिर एक और 10% का 90/100 और एक जो है 20% का यानी कि 80/100। इससे आप साफ कर लीजिए, देखिए 1 2 3 से 1 2 3 0 और 1 2 3 0 से 1 2 3 0। अब यहाँ पर गुणा करिए 9 9 81, देखिए यहाँ पे 10 बचा हुआ है तो 10 ये हो गया और 9 9 81 ये हो गया और उधर एक 8 बचा हुआ है तो यह हो जाएगा 0 और 8 के कम 8 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा, या इसका मतलब ये समझिए कि 6480 रुपया।
यानी कि 3 क्रमिक इस प्रकार की छूटें दी जाएंगी और 10,000 मूल्य की कोई अंकित मूल्य का कोई वस्तु है उस पर इस प्रकार की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं, तो वास्तव में ग्राहक को कितना रुपये देना पड़ेगा, यानी उसको जो है 6480 रुपये में खरीदना पड़ेगा, इतना रुपया ग्राहक के द्वारा अदा किया जाएगा। हाँ देखिएगा, यहाँ पर एक अगला टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा जैसे जो मैंने आपको तरीका बताया उसे थोड़ा सा चीजें घुमा के पूछिए। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए दिया हुआ कि ग्राहक किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 20% तथा x% के ध्रुव क्रमिक छूट प्राप्त कर 336 रुपये बचा लेता है। यानी इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 2 क्रमिक छूट लेने से उसको कितने रुपए की बचत हो रही है, 336 रुपये का 336 रुपये बचा लेता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया हो तो उस वस्तु तो x का मान क्या होगा, तो जो दूसरा वाला जो x% का छूट है यही प्रतिशत छूट हमको निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य कितने का है, 1200 रुपये का अंकित मूल्य है। अब बताइए छूट कितना रुपए के छूट में कितना रुपए मिल रहा है, कितने रुपए की छूट हो रही है, 336 रुपए की। अब बताइए इसमें हमको 336 रुपए का छूट हो जाएगा, तो इसका मतलब कि हमें वो ग्राहक कितने में बेचेगा या उस दुकानदार कितने में बेचेगा या ग्राहक को कितना रुपए अदा करना होगा। तो यहाँ से घटा लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 और 9 में से 3 6 और यहाँ पर 11 में से 3 8, यानी 864 रुपये किसी ग्राहक को उस सामान को खरीदने में अदा करना पड़ेगा या उस व्यापारी द्वारा 864 रुपया प्राप्त किया जाएगा। दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये हो गया उसका विक्रय मूल्य 864 रुपया और वास्तव में उस सामान की कीमत कितने की थी, 1200 रुपये अंकित मूल्य है। अब बताइए इस पर पहला छूट कितने का है, 20% का ना, यानी कि 80/100 हो जाएगा। दूसरा छूट x% का, यानी x की वैल्यू नहीं पता है तो वैसे ही लिख लीजिए और अपान 100 हो गया। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और इन 2 0 से ये दोनों 0 कैंसिल। इसके बाद से यहाँ पर गुणा करिए, देखिए यहाँ पर है 864 है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब यह हो गया 864, इससे भाग दे लीजिएगा, 4 से भाग लिए, 4 से 3 बार में 8 होगा और 4 से 2 बार में 8 और 1 हो जाएगा और 4 छक्का 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद से 3 से देखिए कट रहा है क्या, 3 से आपका 3 7 21 और 3 दूना 6 हो जाएगा 72। फिर 8 से काटेंगे तो 8 से 8 9 72 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बचा, 9 बचा और यहाँ पर एक 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 90 और ये हुआ 100 और माइनस x%। x को इधर लाइए तो x% इक्वल 100 में से 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10% का। यानी कि जो दूसरा वाला x का मान था कितने परसेंट की छूट आया, तो 10% का छूट हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर दिए हुए मान थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करेगा तो तरीका वही है, केवल आपको समझना है कि चीजें क्या पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमको फाइंड आउट करनी है। जैसे अब इसी में कुछ ऐसे भी प्रश्न बनेंगे, जैसे हो सकता है कि अंकित मूल्य न दे करके आपको विक्रय मूल्य दे दे और उसके बाद से कोई छूट दे दे और उससे अंकित मूल्य निकालना है, तो पक्षांतर करके यहाँ पे इसका भी मान x मान करके उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के लगभग यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपके इस ऐसे ही तरीके से पूछे जाएंगे। आइए अगले टाइप पे बढ़ते हैं, छठा टाइप। रेडी, हाँ देखिएगा ये अगले टाइप यानी छठे टाइप पे आपका प्रश्न है, जिसमें लाभ हानि निकालना होगा या लाभ हानि दिया होगा। देखिएगा कैसे लाभ हानि निकाला जाएगा। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट भी देता है। तो बताइए कि इस कारोबार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ, यानी लाभ हुआ कि हानि हुआ और हुआ तो कितने परसेंट का हुआ। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में अंकित मूल्य को, तो अब बताइए क्रय मूल्य से कितना 60% अधिक अंकित कर रहा है ना, तो पहले तो यहाँ पर सीपी मान लीजिए जो क्रय मूल्य कितना 100 रुपये का
उसके बाद से अंकित मूल्य को इससे 60% अधिक अंकित कर रहा है। तो अब बताइए इसका मतलब अंकित मूल्य कितना अंकित किया, जब 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य इससे 60% अधिक यानी 160 रुपये अंकित करेगा। ठीक, अब देखिए ये चीज तो हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस पर 30% की छूट भी देता है, यानी कि यहाँ से आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य है 160 रुपया, इस पर छूट दे रहा है कितने का, 30% की छूट देता है। तो अब बताइए 30% की छूट देगा तो छूट है उसको कम कर दीजिएगा, तो इसका मतलब कि 70% पर ही दे रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 70/100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा, यहाँ से 16 सत्ते 112 आएगा, 16 सत्ते 112 आएगा। इसका मतलब कि जब उसको 70% की छूट दे दिया तो कितना में बेचेगा, तो बेचने वाला क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो 112 रुपया आया क्या, उसका विक्रय मूल्य आया। तो अब बताइए कि उसका क्रय मूल्य सामान का खरीदा, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया था 100 रुपये का, बेचा जा रहा है उस वस्तु को कितने, बेचने से कितना मिल रहा है, 112 रुपये मिल रहा है। अब तो कितना अधिक मिला, जो हम खरीद के लाए हैं उससे अधिक मिलेंगे, वही ना हमारे लिए लाभ होगा। तो 100 रुपये में खरीद कर लाए और बेचने से हमको 112 रुपया मिला, तो जो 12 रुपया अधिक मिला यही क्या है, लाभ है। तो अब 100 का 12 क्या हो जाएगा, 12% होगा, यानी 12% का यही लाभ होगा। ठीक है, तो एक तो यह हो गया मेथड 1 से, ऐसे भी आप लगा लीजिएगा। दूसरा क्या तरीका है, मेथड 2 से देखिएगा, वो आपको ट्रिक बेस्ड है। तो ट्रिक बेस्ड में जो परिवर्तन परसेंटेज में मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आप लगाइएगा। तो यहाँ पे इसको छूट दे रहा है, तो अब बताइए कि एक तो इस पर 60% अधिक अंकित कर रहा है और उस पर 30% की छूट भी दे रहा है। तो अब बताइए जो अधिक अंकित करेगा वो तो उसको लाभ होगा, भाई हमारे जितना भी कोई सामान खरीद कर लाए और उससे हम अधिक उसका दाम बढ़ा के लेंगे तो हमारे लिए लाभ होगा। तो उसको जो लाभ होगा तो उसको धन में लिखिएगा, और जो 30% छूट दे रहे हैं ग्राहक को हम छूट दे देंगे, कम पर बेचेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। तो कितने का, 30% का जो नुकसान होगा उसको माइनस में, और यह अधिक अंकित कर रहा है लाभ है धन में, और दोनों का गुणनफल प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 60 गुणा 30 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100। इस ट्रिक से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको आगे सवाल हम करेंगे तो बताइए 60 में से 30 घटेगा, 30 बचेगा, और माइनस में 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 तरीका 18 होगा। अब 30 में से 18 घटाएं कितना बचेगा, 12। तो यह आपको प्रॉफिट मिलेगा कितना, 12% का ये आपको लाभ हो जाएगा। तो चाहे ये समझ में आया है तो इससे लगा लीजिएगा, ये समझ में आया तो इससे लगा लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में दोनों से मत लगाइए ताकि आपका काफी समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसी पर आधारित एक और प्रश्न है लाभ हानि पर आधारित। देखिए इस वस्तु का मूल्य जो है कितना, किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर और उस पर जो है 2 छूटें दी जाए, कितना, 10% का और 15% की 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, और अंत में उस वस्तु का मूल्य कितना कम या अधिक होगा। तो देखिएगा इसी प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एकदम बिल्कुल सटीक नहीं देगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दे, जैसे यहाँ पर उस वस्तु का मूल्य कम या अधिक होगा, तो यहाँ पर देखिएगा कम या अधिक होगा और कितने % का कम या अधिक होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों का ऐसे ही बेसिक से लगा लीजिएगा। CP बराबर 100 मान लीजिएगा, और उसका मान अंकित कर रहा है कितना, 40% बढ़ा करके, यानी इसका जो अंकित मूल्य कितना अंकित करेगा, जब 40% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और बताइए इस पर 40% अधिक अंकित किया, तो यानी कि तो अब जो है यहाँ पर 140% अधिक अंकित किया और उस पर 2 छूट दे दिया, तो छूट देगा तो कितना, एक छूट 10 कम तो 90/100, दूसरा छूट 15 कम, इसका मतलब 85/100। तो अब ये जो आएगा इसका विक्रय मूल्य आएगा, जिसको बोलेंगे SP लिख लीजिएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपका। तो निकाल लीजिए कितना आ रहा है विक्रय मूल्य, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसको आप छोटा कर लीजिएगा, 5 से काट लीजिएगा, 20 बार में 100 हो जाएगा, और यहाँ से 17 बचे 85 हो जाएगा, यहाँ से 2 बार में 10 हो जाएगा, और 2 से 7 बार में 14 होगा। यहाँ पर गुणा करिए 7 9 63 ये हो जाएगा, और इसमें 17 का मल्टीप्लाई करके 10 से ये वाला डिवाइड भी करना है। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 17 यहाँ 51 हो जाएगा, और 17 छक्का 102 और 5 107 हो जाएगा।
ठीक, और इसमें 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव यानी 107.1 आएगा। तो अब बताइए, खरीदा था 100 रुपये में और बेचने से उसको कितना मिला है 107.1, यानी जो अधिक मिला है वही क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो कितना कम या अधिक होगा यही पूछा जा रहा है। तो कितना जो अधिक होगा वही लाभ होगा। कितना अधिक होगा, तो 107.1 में से 100 घटा लेंगे तो दोनों का अंतर क्या आएगा 7.1, और यही प्रतिशत में या संख्या में भी चूंकि यह होगा 7.1 जो है अधिक होगा, या लाभ पूछा जाए तो 7.1% का लाभ होगा। तो देखा आप लोगों ने कि आप लोगों के लिए काफी मेहनत किया गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा अन्य और भी जो प्रतियोगी परीक्षा के आपके दोस्त मित्र हैं उसको वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को पार करें, ताकि नियमित वीडियो हम लोग लाइव क्लास के द्वारा ये अपना संवाद जारी रख सकें।